हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बॉयज़ के आपको इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आई हूँ। इसके पहले मैंने बॉयज़ आपको डिटेल में पढ़ा दिया है। वो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आएगा। लिंक मैं उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, तो आप उसको वीडियो को पहले देखिएगा। कमेंट बॉक्स में भी मैं डाल दूँगी ताकि आपको ईजिली मिल जाए, और उसको पहले देखिएगा। फिर आप ये बॉयज़ के प्रैक्टिस प्रश्न लगाइएगा। ये टॉप 20 प्रश्न हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो व्यापम की प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनते जाइएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अब ऐसे ही ये हमारे जैसे 20 लेके आए हैं, बॉयज़ के और प्रश्न भी लेके आएंगे ताकि आपका एक एक टॉपिक जो है वो क्लियर होता जाए। पहला क्वेश्चन है, हमको यहाँ पे एक सबसे बेस्ट ऑप्शन जो एप्रोप्रिएट मतलब होता है जो सबसे सही ऑप्शन है वो चेक करना है, जो कि दिए हुए सेंटेंस के पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। मैंने आपको जब एक्टिव पैसिव समझाए थे तब मैंने आपको बताया था कि एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। एक्टिव मतलब होता है सक्रिय और पैसिव मतलब होता है निष्क्रिय। एक्टिव को हमको पैसिव में बदलना रहता है। कभी कभी क्वेश्चन में पैसिव का एक्टिव भी आ जाता है। तो ये पूरा पहले आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा, तभी ये समझ में आएगा। जो लोग देख चुके हैं उनको समझ में आ जाएगा, या जिनको वॉइस के रूल्स पता है। तो पहला क्वेश्चन है, प्लीज रिगार्ड माई पेरेंट्स एज एन पीपल रिगार्ड माई पेरेंट्स एज एन आइडियल कपल। जो लोग हैं मेरे पेरेंट्स को एक आइडल कपल्स के रूप में लेते हैं या देखते हैं। तो इसका बनाना है आपको। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, जो ऑब्जेक्ट है वो एक सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। तो देखो, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सब्जेक्ट है और माई पेरेंट्स जो है ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो ये माई पेरेंट्स जो है वो लास्ट में स्टार्टिंग में आ जाएगा, और जो प्यूपल है वो कहाँ पे आ जाएगा, आरंभ में आ जाएगा। तो माय, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे कि जनरली जहाँ पर प्यूपल लिखा होता है लोग, तो जब भी हम इसको सक्रिय सेंटेंस में बदलते हैं और पैसिव सेंटेंस में बदलते हैं, सॉरी, तो हमको ये प्यूपल लिखना भी जरूरी नहीं होता। पहले मैं ऑप्शन बता देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। माई पेरेंट्स आर रिगार्डेड एज एन आइडियल कपल। माई पेरेंट्स वर रिगार्डेड। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे हमको कहीं पे सेकेंड वर्ब नहीं दिख रही है। जब सेकेंड वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब की जो या तो आपकी मेन वर्ब में सेकेंड वर्ब होती है, तो इसका मतलब होता है कि आपका पास्ट टेंस है, तभी वाज वर्ब का उपयोग होता है। यहाँ पे वाज वर्ब का उपयोग हो रहा है, मतलब कि ये सेंटेंस रॉन्ग होगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चन देख रहे हैं तो क्वेश्चन में कहीं भी हमको सेकेंड वर्ब नहीं दिख रही है, जो कि पास्ट टेंस की वर्ब है। यहाँ पे कहीं नहीं दिख रही है, तो वर्ब तो यूज हो ही नहीं सकता। अगला है, माई पेरेंट्स इज रिगार्डेड। अब देखो, माई पेरेंट्स देखो प्लूरल नंबर है, माई पेरेंट नहीं है, माई पेरेंट्स है। तो जब माई पेरेंट्स है तो इज का यूज भी नहीं आएगा, क्योंकि सिंगुलर वर्ब के साथ इज का यूज आता है, और प्लूरल के साथ, प्लूरल नंबर के साथ आर का यूज होता है, और सिंगुलर नंबर के साथ इज का यूज होता है। क्योंकि यहाँ पे प्लूरल नंबर है तो हम इसका इज का यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा है, माई पेरेंट्स आर वीइंग। अब देखो, यहाँ पे आर वीइंग है। मैंने बताया था कि वीइंग का यूज तब आएगा कि जब आपका एक्टिव वॉइस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में हो। लेकिन आप ऊपर देख रहे हैं तो ना तो यहाँ पे इज एम आर का यूज है। जब अब पहले से अगर एक्टिव वॉइस में ही इज एम आर का यूज होता है तो हम इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग लगाते हैं। क्योंकि यहाँ पे यूज ही नहीं है, तो ये भी आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो जब तीनों नीचे के रॉन्ग हो जाएंगे तो ऊपर वाला जो होगा वो सही हो जाएगा। पीपल रिगार्ड माई पेरेंट्स एज एन आइडल कपल। तो माई पेरेंट्स आर रिगार्डेड, मेरे पेरेंट्स कहे जाते। आर इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि ये माई पेरेंट्स है, प्लूरल नंबर है। सेकेंडली, आर का यूज हम इसलिए करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल में करते हैं। आर इज एम आर का यूज वॉइस बनाने के लिए। अगर सिंपल होता है सेंटेंस प्रेजेंट का तो उसको पैसिव में बनाने के लिए इज, एम और आर का यूज किया जाता है। इस का यूज सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है, एम का यूज आई के साथ किया जाता है, और आर का उपयोग प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है। अगला है, बाटल लॉगिंग कुड नॉट बी कंट्रोल्ड बाय एनीवन। बाटल लॉगिंग कोई कुड नॉट बी कंट्रोल्ड बाय एनीवन। देखो, इसमें क्या करना है, ये एक्टिव वॉइस है तो आपको बताना है कि इसका क्या होगा, इसको हम कैसे पैसिव में लिख सकते हैं।
देखो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे क्या लिखा है, बाय है। जब भी बाय के साथ कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ होता है और यहाँ पे थर्ड फॉर्म भी लगी है तो वो ऑलरेडी पैसिव में होता है। तो आपको ये देखना है कि इनमें से कौन है जो इसका एक्टिव में होगा, मतलब इसका एक्टिव वॉइस होगा। यहाँ पे एक्टिव का पैसिव नहीं बनाना, ये बताना है कि पैसिव का एक्टिव इनमें से कौन सा बनेगा। एक और मेन चीज़ यहाँ पे ध्यान रखो कि कभी भी यहाँ पे कभी भी आपका सेंटेंस में क्वेश्चन में एनीवन हो और नॉट लगा हो तो आपको वो नॉट हटा के एनीवन की जगह नो वन कर देना है। तो पहला ऑप्शन पहले दूसरा ऑप्शन देखते हैं, एनीवन कुड नॉट बी कंट्रोलिंग वाटर लॉगिंग। देखो वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और दूसरे सेंटेंस में आप देख रहे होंगे कि थर्ड फॉर्म का यूज़ हो ही नहीं रहा है। तो दूसरा तो पहले से ही, क्योंकि 3 रूल सबसे पहले आपको वॉइस में देखना है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ हो। तो ये चीज़ आपको हमेशा देखना है और बाय लग के पैसिव बने। अब एक्टिव बना रहे हो तो आपको ये देखना है कि एक्टिव में सब्जेक्ट जो है वो सही से लगा हुआ हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, आपको अगर यहाँ पे लॉगिंग दिख रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बीइंग नहीं दिख रहा है और कुड नॉट बी कंट्रोल्ड बाय एनीवन। अब जहाँ यहाँ पे तो कंट्रोल के साथ आईएनजी नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि, और मैंने बताया था कि एनी वन के साथ अगर आपको नॉट लगा हो तो आपको नन का यूज़ करना है। तो सेकेंड थर्ड वाला ऑप्शन भी जो होगा, सेकेंड वाला भी रॉन्ग होगा। और एनी वन कुड नॉट कंट्रोल बाटल लॉजिंग, तो एनी वन कुड नॉट कंट्रोल, तो इसमें भी नो वन का यूज़ नहीं किया है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। एनी वन वॉज एबल टू बी कंट्रोलिंग वाटर लॉगिंग, तो यहाँ पर भी वॉज का यूज़ किया है जबकि वॉज का यूज़ नहीं होना है। तो ये भी आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, नन कुड कंट्रोल वाटर लॉगिंग। तो मत कोई भी इसको वाटर लॉगिंग को कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से आप अपना सेंटेंस देख सकते हैं। आपको एक बार पूरे चारों सेंटेंस को एलिमिनेट करना आना चाहिए इंग्लिश में, तभी आप उसको कर पाओगे। इसका एक्सप्लेनेशन है कि हर पैसिव इज चेंज्ड इन एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम चेंज्ड। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज हो गए हैं। एनीवन कहाँ पे है, यहाँ पे पीछे है और इनमें क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे नॉट है तो एनीवन की जगह क्या आ जाएगा, नन का यूज़ हो जाएगा। अगला है द पोस्टमैन इज डिलीवरिंग द लेटर। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे ये समझो कि इज डिलीवरिंग मतलब ये कौन से टेंस की बात कर रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस होता है तो आपको पैसिव बनाने के लिए इज बीइंग, एम बीइंग या आर बीइंग का यूज़ करना है, ये ध्यान में रखना है आपको। अब इससे अपन एलिमिनेट करते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं, लेटर्स आर बीन डिलीवर्ड बाय पोस्टमैन। लेटर्स आर बीन, देखो यहाँ पे बीन आ गया है, लेकिन जब भी मैंने रूल्स में बताया है कि जब भी कंटिन्यूअस का टेंस होगा तो पैसिव में बीन का उपयोग नहीं होगा, बीइंग का होगा। BEING बीइंग का होगा। किसका होगा, BEING बीइंग का होगा। यहाँ की जो ING हटा के यहाँ डिलीवर का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डिलीवर्ड। और जब द लेटर्स क्या है, प्लूरल नंबर में है तो द लेटर्स आर बीइंग आ जाएगा। तो पहला आंसर तो रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा है द लेटर्स हैव बीन, जब इज वाला सेंटेंस है तो हैव क्यों आएगा, हैव भी नहीं आएगा, तो दूसरा भी रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा में है द लेटर्स आर बीइंग, देखो द लेटर्स है, प्लूरल नंबर आर है, जहाँ भी ING लगा होता है वहाँ बीइंग का यूज़ होता है। डिलीवर की थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, तो ये थर्ड वाला आंसर जो है वो सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। दिया गया एक्टिव वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, इसलिए इसके पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखने से पहले, अगर आप मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती या ग्रुप 2 की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं व्यापम की, तो आप हमारे ये नोट्स ले सकते हैं। टोटल 10 बुकलेट आपको मिलती हैं मैनेजमेंट की, सामान्य प्रबंधन, जिसमें वस्तुनिष्ठ और वन लाइनर सहित बहुत ही शानदार हैंड रिटन व्याख्या की है। जैसा कि मैं अपनी कई वीडियो में बता चुकी हूँ, कंप्यूटर के लगभग 1050 प्रश्न है, प्लस आगे बहुत शानदार तरीके से डिटेल दी है। गणित को बहुत व्याख्या सहित बहुत ही शानदार प्रश्न टॉपिक वाइज दिए, लगभग 2000 प्लस प्रश्न इसमें दिए हैं। हिंदी के लिए वॉल्यूम 4 है, इसको पूरा हिंदी को हैंड रिटन समझाया गया है। प्रीवियस ईयर्स के पूरे क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं वन लाइनर फैक्ट में।
मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान मिलेगा आपको, जिसमें लगभग 6000 वन लाइनर हैं। छठे वॉल्यूम में आपको भारत सरकार की योजनाएं, मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, वसुधन जनगणना, ये सब मिलेगा। सातवें वॉल्यूम में व्यापम की परीक्षाओं में आए जाने वाले प्रश्न मिलेंगे और सामान्य विज्ञान में 3000 वन लाइनर मिलेगा। उसके बाद जीके की बुकलेट मिलेगी और इंग्लिश की ट्रिक द्वारा मिलेगी। जिस प्रकार के क्वेश्चन मैं करा रही हूँ इसको ट्रिक द्वारा मैंने वॉइस करवाए हैं पूरे, उसका मैंने एक वीडियो भी बनाया है, वहाँ से देख सकते हैं नोट्स कैसे हैं। इनके साथ एक व्हाट्सएप का ग्रुप प्रोवाइड करती हूँ। इस ग्रुप में मेरे द्वारा बनाई गई सभी वीडियो की PDF निःशुल्क दी जाती है। करंट अफेयर्स दिया जाता है, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीके यहाँ पे करवाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन नोट्स। तो ग्रुप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ग्रुप में आपके ऐसे ऐसे पॉइंट क्लियर हो जाते हैं जो आप किसी भी बुक से कवर नहीं कर सकते हैं। इन सब का चार्ज 2199 है। भारत में कहीं भी रहते हो आपके पास डिलीवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, rewrite the following changing the active sentences to passive. The teacher gave students an assignment. टीचर ने स्टूडेंट को एक असाइनमेंट दिया। तो अब देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, मेन वर्ब या तो हेल्पिंग वर्ब लगी हो उससे आप पता लगा सकते हैं ये कौन सा सेंटेंस है, या आप इससे पता लगा सकते हैं कि जो मेन वर्ब है वो कौन सी है। आप देखेंगे द टीचर गेव स्टूडेंट, गेव मतलब गिव की सेकेंड फॉर्म लगी है, तो गेव मतलब है ये पास्ट टेंस का है। जब भी पास्ट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट का हो तो आपको यूज़ करना है वाज और वर। अब आपको यहीं से क्वेश्चन को एलिमिनेट करना स्टार्ट कर देना है। An assignment was given by a teacher to the student. ये लगभग सही दिख रहा है। Students were given an assignment by teacher. Students were given an assignment by the teacher. देखो यहाँ पे an assignment ये जो है वो आगे आ गया, मतलब सब्जेक्ट आगे आ गया, वॉच के साथ given भी आ गया, by a teacher to the student, एक टीचर द्वारा स्टूडेंट को दिया। तीसरा है स्टूडेंट वर गिवन असाइनमेंट बाय अ टीचर, स्टूडेंट ने टीचर को असाइनमेंट दिया। स्टूडेंट वर गिवन बाय द टीचर एन असाइनमेंट। अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, द टीचर ने स्टूडेंट को दिया। देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यहाँ पे अगर कोई नाउन आ रहा है तो अगर दो नाउन है तो एक नाउन सब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि द टीचर है और एक स्टूडेंट है ना, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट हो जाएगा वो यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स प्लूरल नंबर में है तो यहाँ पे आ जाएगा वर। गेव की थर्ड फॉर्म आ जाएगी गिवन। स्टूडेंट ने क्या दिया, एक असाइनमेंट दिया, तो एन असाइनमेंट बाय द टीचर, टीचर के द्वारा एक असाइनमेंट स्टूडेंट को दिया गया। तो इसमें पहला वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एन असाइनमेंट को आगे लिख दिया है। चूँकि यहाँ पे दो नंबर्स हैं, दो सिंगुलर हैं, दो नाउन हैं, तो जो दूसरा नाउन है उसको हम एक नाउन को ऑब्जेक्ट बना लेंगे पीछे वाले को, और अगले नाउन को सब्जेक्ट बना लेंगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पास्ट सिंपल टेंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंस को निम्न फॉर्मूला द्वारा बनाया जाता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके पैसिव वॉइस का क्या होगा, देखो जहाँ यहाँ पे वर्ब सेकेंड है तो काय का यूज़ होगा, बाज वर्ब का, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। ये इसका नियम होगा। ये नियम मैं आपको वॉइस वाली ट्रिक में समझा चुकी हूँ। ये ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी में आया था। तो पहला है क्वेश्चन, वी ईट एग्स ड्यूरिंग डिनर टाइम एवरी डे। हम रोज डिनर टाइम के दौरान अंडे खाते हैं। तो आप देख रहे हैं ये कौन सा सेंटेंस है, वी ईट एग्स। वी ईट मतलब ये कौन सा सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है तो आपका यूज़ होता है इज, एम और आर। जब भी प्रेजेंट का होता है तो इज, एम, आर का यूज़ होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि वी ईट एक्स, तो यहाँ पे वी है एक सब्जेक्ट और एक्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो मतलब एक्स आगे आ जाएगा और वी यहाँ पे पीछे चला जाएगा। तो और इसमें काय का यूज़ होना है, इज, एम, आर का होना है। अब देखते हैं, एक्स आर वीइंग। देखो यहाँ पे वीइंग का यूज़ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ड्यूरिंग है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे, सॉरी मेन वर्ब यहाँ पे ईट है। अगर
मेन वर्ब में आईएनजी लगा होता है तो हम बीइंग का यूज़ करते हैं, लेकिन ये तो ड्यूरिंग है, ये तो एक शब्द है। ड्यूरिंग मतलब होता है दौरान, तो ये यहाँ पे बीइंग का यूज़ नहीं आएगा, तो ये तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। अगला है वी लव टू ईट एग्स ड्यूरिंग, यहाँ लव वव की कोई बात ही नहीं हो रही है, तो ये वाला भी आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अगला है एवरी डे वी एक्स ड्यूरिंग, ना यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है, ना यहाँ पे वॉज वर्ब का यूज़ हुआ है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। चौथा देखिए आप, एक्स आर, ये एक्स कहाँ गया आगे आ गया, एक्स प्लूरल नंबर में है तो आर आ गया। हेल्प वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। ईटन बाय अस ड्यूरिंग द डिनर टाइम एवरी डे, तो इस प्रकार से अपन इसको आप बना सकते हैं, एक्स आर ईटन बाय अस ड्यूरिंग डिनर द टाइम। अगला है सी विल बी रिसीव्ड बाय द सेक्रेटरी अपॉन द अराइवल, सी विल बी रिसीव्ड बाय द सेक्रेटरी अपॉन अराइवल। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, विल वी का यूज़ हो रहा है, विल वी का यूज़ हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो सी विल रिसीव द सेक्रेटरी अपॉन अराइवल, समवन विल रिसीव हर अपॉन अराइवल, द सेक्रेटरी विल रिसीव हर अपॉन अराइवल, अपॉन अराइवल सी विल बी रिसीव्ड बाय द सेक्रेटरी। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, द सब्जेक्ट देखो यहाँ पे एक सी आ रहा है और एक बाय द सेक्रेटरी आ रहा है। अब यहाँ पे ये आपको पैसिव फॉर्म में दिया हुआ है, आपको इसको एक्टिव फॉर्म में लेके आना है, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही बाय लिखा हुआ है, तो आप ये जो बाय है ये आपको हटाना है। और यहाँ पे बिल भी रिसीव्ड है, इसका मतलब ये है कि ये जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और जिसको पैसिव में बदलने के लिए वी का यूज़ किया है। तो जब पैसिव में बदलने के लिए वी का यूज़ किया है, तो जब हम उसको एक्टिव में करेंगे तो ये बी जो है वो हट जाएगा और रिसीव की फर्स्ट फॉर्म ही आ जाएगी, रिसीव्ड की जगह आ जाएगा रिसीव। और सी विल बी, और यहाँ पे एक सब्जेक्ट सी है और सी विल बी रिसीव्ड बाय द सेक्रेटरी, और दूसरा क्या है, सब्जेक्ट सेक्रेटरी है, तो द सेक्रेटरी आगे आ जाएगा, तो द सेक्रेटरी विल रिसीव, बी हट जाएगा, रिसीव्ड की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी रिसीव हर अपॉन अराइवल। पैसिव से जब एक्टिव में बदलते हैं तो जो थर्ड फॉर्म है सिंपल सेंटेंसेस में, वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी। अगला है What changes, if any, should be made to the given sentences to make its passive voice? क्या इसमें चेंज होगा, द विनिंग होम रन वाज हिट बाय द वर्स्ट प्लेयर ऑन द टीम, द विनिंग होम रन वाज हिट बाय द वर्स्ट प्लेयर ऑन द टीम। देखो यहाँ पे काय का यूज़ हुआ है, सबसे पहले वॉज का, जब वॉज का यूज़ हुआ है तो आप समझ लो कि आपको यूज़ करना है बाज विंग का, या आपको यूज़ करना है वर बीइंग का, ये आपको याद रखना है, या तो आपको वाज बीइंग का यूज़ करना है या आपको वर बीइंग का यूज़ करना है। इसके बाद आप देखो यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, तो द विनिंग होम है एक, और वो है द वर्स्ट प्लेयर, ये दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो ऊपर जा सकता है आपका ऑब्जेक्ट और नीचे आ सकता है आपका सब्जेक्ट, तो इस प्रकार से आ सकता है। तो सबसे पहले जो लास्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको हम आगे ले आएंगे, द वर्स्ट प्लेयर। इसके बाद वॉज का यूज़ है, तो वॉज की जगह काय का यूज़ करते हैं हम, वॉज की जगह यूज़ करते हैं बीइंग और वर बीइंग या वाज बीइंग, तो इनका उपयोग करते हैं। तो द वर्स्ट प्लेयर, इसका हो जाएगा द वर्स्ट प्लेयर वॉज बीइंग रन बाय द विनिंग होम प्लेयर ऑन द टीम, इस प्रकार से। और देखो द विनिंग होम रन वॉज हिट बाय द वर्स्ट प्लेयर, एक बार वो मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये वॉज का यूज़ किया है और यहाँ पे इन्होंने वाई का यूज़ भी किया है, तो ये पहले से किसका यूज़ कर रहे हैं, मतलब ये पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस आपको बता रहे हैं कि ये पैसिव है, आपको इसका एक्टिव में चेंज करना है, तो मतलब आपको वाई हटाना है। वॉज का यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस में जब पास्ट इंडेफिनिट होता है, और जब पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव चेंज करेंगे तो इस वॉज को हम हटा देंगे, केवल हमको सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो द वर्स्ट प्लेयर ऑन द टीम, द वर्स्ट प्लेयर ऑन द टीम हम आगे लिख देंगे क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। हिट द विनिंग होम रन, हिट द विनिंग होम रन, ये जो हिट हो जाएगा, इसकी हिट की सेकंड फॉर्म हिट ही होती है, तो हिट द विनिंग होम रन, तो ऑप्शन आपका डी
हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कि आप एक्टिव में कर रहे हैं या पैसिव में कर रहे हैं। हर एक्टिव वॉइस, हियर एक्टिव वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब। यहाँ पे एक्टिव वॉइस क्या है, एक वर्ब के रूप में है, क्रिया के रूप में है, इन विच द सब्जेक्ट इज टिपिकली द पर्सन और थिंग परफॉर्मिंग द एक्शन। अगला है, देखो सबसे पहले ये देखो यहाँ पे क्या लगा है, वाई लगा है, तो इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंसेस है, इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस है, इसका मतलब ये पैसिव में है, आपको इसको एक्टिव में चेंज करना है। यहाँ पे देखेंगे आप आर का यूज़ किया है, तो मतलब ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है, वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना है। अगर आपका सिंगुलर नाउन है तो आपको एस या एस लगाना है। तो आई हैव सिंसियरली, देखो मी है पॉजिटिव फॉर्म, मी को हम आगे लाएंगे तो काय में हो जाएगा, वो आई में हो जाएगा। तो आई तो सही लिखा है। हैव का यूज़ गलत लिखा है, क्योंकि हैव का यहाँ पे कहीं कोई भी यूज़ नहीं होना है। एम का यूज़ भी नहीं होना है, क्योंकि हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदलना है, तो पहला और दूसरा तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा और चौथा देखते हैं। आई सिंसियरली इन्वाइटेड सजेशंस फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट ऑफ माई बुक, मैंने इनवाइट किया है मेरे आने वाली बुक की सजेशंस के लिए। आई शेयर, देखो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे भी इनवाइटेड का यूज़ कर दिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इनवाइट का यूज़ नहीं होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ओनली फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो काय का यूज़ होगा, इनवाइट का होगा। तो डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आई सिंसियरली इनवाइट सजेशन फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट माई बुक। अगला क्वेश्चन है, हैड ही सीन यू एट द पार्टी, हैड ही सीन यू एट द पार्टी, क्या उसने आपको पार्टी में देखा था, तो देखा है या देख है, सॉरी पास्ट परफेक्ट का यूज़ हो रहा है यहाँ पे। हैड मतलब है पास्ट परफेक्ट का यूज़ आपका हो रहा है, और यहाँ पे आपको देखना है कि आपको उसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो हैड ही सीन, पैसिव वॉइस में क्या होगा, द पार्टी जो है, ये द पार्टी आपका ऑब्जेक्ट, सॉरी द पार्टी तो आपका लास्ट में चला जाएगा। एक है आपका यू और एक है आपका ही, तो ही और यू को आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में बदलना है। तो देखो यहाँ पे हैवी ये थर्ड है, और ये इसके चारों ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि हेड अगर होता है तो जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो हेड बीन का यूज़ हो जाता है। क्या हो जाता है, हेड बीन का। तो ये चारों ऑप्शन गलत होंगे। इसका आंसर होगा यू हैड, हैड आगे है तो आगे आ जाएगा हैड यू बीन, हैड यू बीन। अब क्या है, सीन, सीन की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, सीन ही आ जाएगी, सी सो सीन, सीन बाय, ही का क्या आ जाएगा, हिम एट द पार्टी। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये चारों ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि हेड का यूज़ है, तो हेड का यूज़ होता है तो कंटिन्यूस में काय का यूज़ करते हैं, हैड बीन का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देयर होटल रूम वाज फाउंड टू बी वेरी कंफर्टेबल। यहाँ पे काय का यूज़ किया है, वॉज का यूज़ किया है, मतलब ये कौन सा सेंटेंसेस है, मतलब वॉज का यूज़ कर रहे हैं, मतलब ये पास्ट सेंटेंस है। कौन सा है, पास्ट सेंटेंस है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पास्ट, जब भी पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो कभी भी वॉज का यूज़ नहीं होता है, ओनली सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। वॉज वर्ड का उपयोग इंटरोगेटिव और नेगेटिव में होता है, वॉज का यूज़ हो रहा है, मतलब ये आपको पैसिव वॉइस दिया है, आपको इसका जो है एक्टिव वॉइस बनाना है। तो दे फाउंड देयर होटल रूम टू बी वेरी कम्फर्ट, दे फाउंड, देखो वॉज फाउंड टू बी वेरी कंफर्टेबल, देयर होटल रूम वाज फाउंड टू बी वेरी कंफर्टेबल। तो उन्होंने, दे मतलब उन्होंने ये देखा, तो दे का, देयर का क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा, दे फाउंड देयर होटल रूम टू बी वेरी कंफर्टेबल। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। हेयर द सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस एंड बिलोंग्स टू द पास्ट परफेक्ट। यहाँ सेंटेंस जो दिया है वो किसका है, पैसिव का है, और पास्ट परफेक्ट का इसमें यूज़ हुआ है। इट इज़ चेंज्ड पास्ट सिंपल इन एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में ये चेंज हो जाएगा। अगला है, लेट हर टेक द कैमरा। जब ऐसा है तो इसका मतलब ये आदेश देने वाला वाक्य है, लेट हर टेक द
कैमरा कैमरा जब उस कैमरे को उठाओ, तो ये जो आदेशात्मक वाक्य होते हैं उसमें लेट का यूज़ होता है, तो लेट का आगे ही यूज़ होने देंगे। ये द कैमरा आगे आ जाएगा, तो द लेट द कैमरा। और लेट के साथ जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो उसके साथ वी का यूज़ ज़रूर करते हैं लेट के साथ। तो लेट के साथ काय का यूज़ कर देंगे, वी का। तो द लेट द कैमरा वी टेकन बाय हर। टेक की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, टेक की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, टेकन। तो क्या हो जाएगा, टेकन बाय हर आपका आंसर हो जाएगा। तो द सेंटेंस इज सिंपल टाइप सेंटेंस, सो इन एक्टिव वॉइस द फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगला है यू वर प्रेजेंटेड ए गिफ्ट माई मी वाई मी। बहुत सरल है ये तो। देखो बाय मी है तो ये मी का मी आगे आ जाएगा, आई के रूप में आ जाएगा। वर इसमें दिख रहा है, तो जहाँ वर अगर दिख रहा है तो यू वर प्रेजेंटेड, तो मतलब यहाँ पे पास्ट का उपयोग किया गया, ये पास्ट सेंटेंस का है उपयोग किया है। तो यहाँ पर हमको उसके पास बार बार हटा देते हैं और वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा देते हैं। तो आई के साथ किसका यूज़ होगा, आई के साथ वॉस का यूज़ हो जाएगा। और जब भी पास्ट की बात करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट की, तो अगर पैसिव होता है तो हम वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं, और अगर एक्टिव होता है तो वॉज वर्ब को हटा देते हैं। यहाँ पे आप दिख रहे हैं बाय मी लिखा है, मतलब ये पैसिव है, तो यहाँ पे ये वाला वर्ब हम हटा देंगे, केवल सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, तो आई आ जाएगा। प्रेजेंट की सेकेंड फॉर्म प्रेजेंटेड होती है, प्रेजेंटेड ए गिफ्ट टू यू, क्या आ जाएगा, किसके लिए ली, टू यू। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आई प्रेजेंटेड ए गिफ्ट टू यू। अगला क्वेश्चन है सीमा इन्फॉर्म मी अबाउट हर लेट अराइवल। सीमा ने अपने लेट आने का लेट आने के बारे में मुझे सूचना दी थी। तो इन्फॉर्म्ड मी अबाउट हर लेटर। तो इन्फॉर्म्ड मतलब इसमें काय का यूज़ किया है, इसमें सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया है। सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया है मतलब ये कौन सा सेंटेंस है, पास्ट का है। पास्ट का होता है तो काय का यूज़ होता है, वॉस का। तो यहाँ पे आप देख के ही, यहाँ और कहीं भी वॉस का यूज़ नहीं है, तो आप आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि अगर सेकेंड फॉर्म ऑलरेडी लगी है तो आपको वॉस का यूज़ करना है। अनिल बैग्ड द बेस्ट कंडक्ट अवार्ड। तो अनिल बैग्ड द बेस्ट कंडक्ट अवार्ड, तो यहाँ पे पैसिव बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अनिल बैग्ड द बेस्ट कंडक्ट अवार्ड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेकेंड फॉर्म का यूज़ लगा है, सेकेंड फॉर्म का यूज़ है मतलब काय का यूज़ करना है आपको, वॉज और वर का करना है। और यहाँ पे आपको वॉज और वर एक तो इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है, लेकिन इसमें आपको दिख रहा है कि थर्ड फॉर्म के साथ, और इसमें दिख रहा है बीइंग के साथ। तो बीइंग के साथ तो नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। सो फ्रेंड, इस प्रकार से आपको ये वॉइस को करना है। थोड़ा सा एलिमिनेट करने की प्रोसेस कीजिएगा, किस प्रकार से आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। और सबसे पहले टेंस का इसमें मेन ध्यान रखना जरूरी है कि आपको टेंस का आप किस प्रकार से ध्यान रखोगे। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उससे जुड़ जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।